जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि अरिहंत के प्रैक्टिस सेट से है। 15 में से ये 8वां प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है। तो 7 तक की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आज ये 8वां अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन वीडियोज को देखकर आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? सृष्टि का हमें विलोम शब्द बताना है। तो सृष्टि का विलोम क्या होगा? देखिए, सृष्टि शब्द जो है इसका मतलब होता है किसी चीज का निर्माण या रचना। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है निर्माण या फिर रचना। ठीक है, एक तरीके से ये हो गया। और दूसरे तरीके से चलते हैं, जो कि सृष्टि का ही अर्थ रहेगा, वह आप प्रकृति मान सकते हो। सृष्टि का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह प्रकृति या फिर संसार हो सकता है। लेकिन यहाँ आप जो ऑप्शंस देखेंगे, इसमें विनाश, निर्माण, प्रलय और सृजन दिया गया है। तो यहाँ जो अर्थ दिया गया है वह क्रिया के अनुसार दिया गया है। और क्रिया के अनुसार यदि हम सृष्टि लें तो सृष्टि का मतलब हो जाएगा निर्माण करना या रचना करना। तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। तो प्रलय ढूंढिए, आपके सी में दिया गया है। तो उत्तर 61 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि सृष्टि का मतलब होता है प्रकृति, संसार, लेकिन उसका यदि हम क्रिया के अनुसार लें तो निर्माण करना या रचना करना होता है। जिसका ठीक विपरीत हो जाएगा प्रलय। प्रलय का मतलब हो जाएगा विनाश करना या नाश करना। ठीक है, यहाँ पर विनाश दिया गया है तो इसके साथ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 आपको दिया गया है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है। इन वाक्य में से कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। पहला है रागिनी अपने आप चली गई। दूसरा है रागिनी खुद से चली गई। तीसरा है रागिनी अपने से ही चली गई। चौथा है रागिनी आपके आप चली गई। तो अपने आप यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी खुद से चली गई यह गलत हो जाएगा। अपने से ही चली गई यह गलत हो जाएगा। आपके आप चली गई यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 62 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, रागिनी अपने आप चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 आपको दिया गया है अशुद्ध वाक्य का चयन करना। हमें यहाँ पर दिया हुआ है इसके बाद क्या हुआ, तो यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। दूसरा दिया गया है मेरे पास केवल एक घड़ी है, यह भी शुद्ध वाक्य है। तीसरा है आपका मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मा से। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर चश्मा की तुलना की जा रही है एक दूसरे से, इसलिए हम यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मा से अच्छा है। तो इसमें ये त्रुटि है, तुम्हारे होना चाहिए था, तुम्हारे चश्मा से अच्छा है। तो यह हो गया आपका त्रुटिपूर्ण। नेक्स्ट है आपका तुम सबसे सुंदर हो। तो यह वाक्य भी शुद्ध है और हमें छांटना है अशुद्ध वाक्य को। तो उसके अनुसार आपका उत्तर 63 का सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 आपको दिया गया है अग्नि परीक्षा देना। इसका क्या अर्थ होगा ये बताना है। तो अग्नि परीक्षा देना जो है यह एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है कि किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाना या फिर पड़ जाना। ठीक है, तो देखिए अंगारों पर चलकर दिखाना, साहसपूर्वक सामना करना, कठोर तप करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 64 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 65 आपको दिया गया है व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति जिसको भूमि के अंदर की जानकारी होती है उसको भूगर्भ वेत्ता कहा जाता है। ठीक है, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर, और वेत्ता मतलब जानकार व्यक्ति। ठीक है, तो भूगर्भ वेत्ता आपके 65 के डी में दिया गया है, इसलिए 65 का डी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 आपको दिया गया है जिसकी कल्पना ना की जा सके उसके लिए हमें एक शब्द देना है। तो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वह अकल्पनीय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अकल्पनीय ढूंढना है। अकल्पनीय, ये देखिए आपके यहाँ पर सी में दिया गया है, इसलिए 66 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका 67 दिया गया है रसोई शब्द का तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए रसोई का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रसोई का तत्सम शब्द रसवती हो जाएगा। और रोटी का भी याद रखिए, रोटी का ही पूछता है तो रोटी का तत्सम शब्द रोटी का होता है। ठीक है, ये दो ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, भी आए हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 67 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 68 दिया गया है अस्थि का तद्भव शब्द बताना है।
तो ये अस्थि का जो तद्भव शब्द होता है वह आपका हड्डी हो जाएगा। तो हड्डी आपके 68 के ए में दिया गया है, इसलिए 68 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के अभी तक 39 वीडियोज आ गए, प्लस 7 वीडियोज आपके प्रैक्टिस सेट्स के जो कि अरिहंत से कराए गए। ठीक है, तो कुल आपके 46 वीडियोज हिंदी के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर के वीडियोज की चर्चा मैं एक बार कर देता हूं। दोस्तों ये रहा आपका हिंदी का प्लेलिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 से लेकर अभी तक के सारे पेपर कराए गए हैं। ये रहा आपका 2011, 12, 13, 15, 19। ठीक है, उसके बाद फिर आपका देखिए कंटिन्यूअसली 19 का सारा क्लास दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर 2021 का क्लास दिया गया है। तो कुल 39 वीडियोज हैं। ठीक है, 39 वीडियोज प्रीवियस ईयर के हिंदी के हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप प्रैक्टिस सेट्स को भी लगाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखिए। ठीक है, तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका 69। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन क्रिया विशेषण का वेद नहीं है? तो क्रिया विशेषण के 4 वेद होते हैं। कौन कौन? एक तो आपका स्थानवाचक जो कि ये में दिया गया है, दूसरा आपका कालवाचक ये में दिया गया है, तीसरा आपका परिमाणवाचक जो कि सी में दिया गया है, और चौथा आपका रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक होता है। और यहाँ पर दे दिया आपको साधारण, तो यह आपका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो 69 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये रहा आपका 70। क्या दिया गया है? थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो थोड़ा शब्द का प्रयोग कर दिया गया, यह आपका क्रिया विशेषण है। तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। और थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? देखिए जस्ट मैंने आपको 4 बताया है क्रिया विशेषण के भेद, तो इनमें से थोड़ा क्या होगा? थोड़ा एक क्या हो गया? परिमाण हो गया, तो ये आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं परिमाण दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है परिमाणवाचक सी में, तो 70 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इनके मॉक टेस्ट सीरीज बना दिए गए हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यदि पार्टिकुलर है तो पार्टिकुलर, या फिर और पूरा का पूरा एक पेज में बहुत सारे सेट्स अवेलेबल हैं, तो वो सभी लिंक्स होंगे। ठीक है, तो यदि पार्टिकुलर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि पूरा भी मिल जाता है तो आप उसमें ढूंढ के एग्जाम देके ट्राई कीजिए कि आपको कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि आप यहाँ लगा रहे हो और इस चीज को आप थोड़ी देर में हो सकता है माइंड से भूल जाओ। तो क्या करो कि सुबह ही से देख लो तो और शाम में जाकर सर्च लगा दो, तो फिर आपको वो चीजें रिवाइज होती रहेगी। और ये दोनों चीजें मुफ्त है, यहाँ वीडियो भी मुफ्त में देखो और जाकर मॉक टेस्ट भी मुफ्त में लगाओ। ठीक है, इतनी सुविधा है आपको, तो उसका फायदा लीजिए और अपने एग्जाम को निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 आपको दिया गया है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन उड़ रहा है? चिड़िया उड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, क्रिया पढ़ा होगा ना, तो क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर उड़ना, ठीक है, उड़ना जो है यह कार्य है किसका? चिड़िया का। क्रिया का फल है वह कर्ता पे पड़ रहा है, चिड़िया पे पड़ रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उड़ जो है वह एक अकर्मक क्रिया है, तो 71 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 72 आपको दिया गया है, शांति का समानार्थी नहीं है। तो सबसे पहले शांति का पर्यायवाची बताओ। तो शांति का पर्यायवाची आपका चुप्पी हो जाएगा, मौन हो जाएगा, नीरवता हो जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा खामोशी। ठीक है, खामोशी, और फिर आपका हो जाएगा निस्तब्धता। तो ये सारे जो हो गए यह शांति का पर्यायवाची हो जाता है। और इसमें कह रहा है आपका कि शांति का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका आकाश। आकाश जो है वह शांति का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए 72 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? यहाँ पर देखिए दिया गया आपके पहले में अचल, नग, गिरी, भूधर। तो यह जो है यह आपके पर्वत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पर्वत का, तो यह पर्यायवाची है। दूसरा आपका दिया गया है अवर, सूर्य, केवल्य, देव। तो यहाँ पर आप देखना देव जो है यह हो गया देवता का पर्यायवाची। ठीक है,
और यहाँ पर सुर भी दिया गया है जो देवता का पर्यायवाची है। बाकी अभर, अभर या फिर आप अभ्र कह लीजिए, अभ्र। अभ्र जो होता है यह आपके आकाश का पर्यायवाची होता है। और केवल्य, केवल्य जो है मोक्ष, मोक्ष के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो गए और ये अलग अलग हो गया, तो इस वर्ग में ये सभी एक के पर्याय नहीं है, इसलिए उत्तर आपका बी हो जाएगा। बाकी आप देख लो, सरिता, तटनी, तरंगिनी, सलीला, ये सब सरिता का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आपका कृपन, असी, करवाल, चंद्रहास, यह जो होता है यह चंद्रहास का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सब मिल गया है ना। बाकी बी वाला जो है वह भिन्न है, इसलिए 73 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 आपको दिया गया है, नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। देखिए, नौकर का जो पर्यायवाची है वह आपका चाकर कह लीजिए, नौकर चाकर कहते हैं ना, तो वो नौकर का ही पर्यायवाची है, चाकर। ठीक है, उसके बाद किंकर, उसके बाद आपका भृत्य, उसके बाद आपका मुलाजिम या फिर खादिम, ये कह लीजिए। ये सारे हो गए नौकर के पर्यायवाची। तो इनमें से ढूंढिए, आपके देखिए भृत्य दिया गया है ना, जो कि बी में है, तो 74 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 आपको दिया गया है, ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। ऊर्ध्वगामी मतलब क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो ऊपर की ओर बढ़ता है उसको ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। तो ऊपर की ओर जाने वाला, बढ़ने वाला, ये रहा आपका सी में, ऊपर की ओर जाने वाला, यह कहलाएगा आपका ऊर्ध्वगामी। तो 75 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 आपको दिया गया है, अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अवगत में जो है अव जोर गत, यही होता है ना, अब जोर गत बराबर अवगत हो जाता है, ये है ना। यहाँ पर देखिए अब दिया गया है बी में, बिल्कुल, तो 76 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यहाँ पर देखिए दिया गया है चतुरंगिनी। देखिए चतुरंगिनी जो है, चतुरंगिनी, ये आपको छोटी नौ में और बड़ी नौ दोनों में देखने को मिलेगा, चतुरंगिनी। ठीक है, ये छोटी नौ वाली है, ये बड़ी नौ वाली है, दोनों में देखने को मिलता है। और यह जो है यह सेना का पर्यायवाची है। ठीक है, प्राचीन समय में जो संगठित सेना होती थी उसको चतुरंगिनी बोला जाता था। तो चतुरंगिनी, आप सही वाला ढूंढो, गौहर्षिकार, नौदृघिकार, चतु, तू होना चाहिए, चतुरंगिनी, ये सी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 77 का उत्तर आपका सी हो गया। बाकी यहाँ पर दीर्घ की मात्रा है, यदि हर्ष की मात्रा होती तो ये सही हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर 77 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 दिया गया है, पढ़ना। देखिए पढ़ना जो है यह एक कृत प्रत्यय है, और पढ़ना जो है यह आपका पढ़ जोर ना, ठीक है, इससे मिलकर बना है। तो ना जो है इसमें प्रत्यय है, और ना ढूंढिए आपके ए में दिया गया है, इसलिए 78 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखिए अंत्योदय, अंत जोर उदय, ये आपने पढ़ा होगा ना, एक आपने पढ़ा होगा अंत जोर उदय, तो सिमिलर वही चीज है, अंत की जगह आपको अन्यंत लगाना है। ठीक है, जोर उदय बराबर हो जाएगा आपका अत्यंत उदय। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है, तो 79 का उत्तर डी हो जाएगा। और ये जो है आपका गुण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। संधि के बारे में विशेष वीडियोस दी गई है, आप चैनल को ढूंढिएगा ना, आप इस चैनल पे देखते हैं तो हिंदी का बहुत ही अच्छा संग्रह आपको मिल जाएगा और आप हिंदी सीख भी जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है, दानवीर शब्द में कौन सा समास है। तो दानवीर, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, दानों में वीर, यह आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, दानों में वीर, में शब्द का प्रयोग किया गया, तो यह आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो अधिकरण तत्पुरुष नहीं दिया गया है, तत्पुरुष समास दिया गया है। तो 80 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने करा दिए। अब बारी है आपको जवाब देने की। क्या दिया गया है आज का सवाल, आज का सवाल है भानुदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो जिनको नहीं पता है वह पिछली वीडियो से जाकर सीख सकते हैं, और जिनको पता है वह जल्दी से जल्दी उत्तर कमेंट करेंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के बीच डिफरेंट ग्रुप में शेयर करते रहें। ठीक है,
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।